हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, इस समय एक आपके मन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहा होगा। एक ही बात का प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी इस समय पर शनिदेव महाराज वक्री हुए, राहु महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन किया, मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया, अभी मई में देवगुरु बृहस्पति ने राशि गोचर किया। इन ग्रहों ने राशि गोचर तो किया, ये ग्रहों ने अपना परिवर्तन कर दिया, लेकिन आपके जीवन पर परिवर्तन नहीं हुआ। इन अच्छे होने की जगह पर और ज्यादा परेशानियां सामने पर आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको भी ऐसा लगने लगा होगा कि यार ये ज्योतिष सोतित है, ये सब बेकार है, ये है जो है ना जीवन में जो है इसका कोई काम नहीं है। आप गलत हैं, क्योंकि आपको सही जानकारी ही नहीं आपको मिल पा रही, और ना ही सही जानकारी ऐसा नहीं देते नहीं लोग हैं, देते हैं लोग, सही जानकारी भी देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आपको जो है मैं सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सही जानकारी तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। आप अब इस समय पर बिल्कुल सही जानकारी की जगह पर आ चुके हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोलने वाला हूं मैं विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ मैं हमेशा ही चर्चा करता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं आपके छोटी छोटी जीवन में जो घटनाएं हुई ना जनवरी से लेकर अभी तक, जो आपने 2025 में सोचा था वैसा 2026 में 1% भी नहीं हुआ, परिस्थितियां विपरीत हुई। एक एक बात की हम बात बताएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे अगस्त, यानी कि अगस्त का महीना चल रहा है, लेकिन 8 अगस्त लेंगे हम, 8 अगस्त से लेकर और दिसंबर तक क्या प्रभाव रहेगा। तो दोनों पहलुओं पर चर्चा बहुत विस्तार तरीके से होगी, और साथ ही साथ ज्योतिष पर आपको आज से ही संपूर्ण विश्वास हो जाएगा। बोलिए जय श्री राधे। अब चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। और देखिए, मैंने एक एक वीडियो, जैसे आपकी कर्क राशि है तो आप लोगों के लिए मैंने 4 घंटे खराब करके स्क्रिप्ट पूरी तैयार करके मैं लाया हुआ हूं कि हाँ आपको क्या क्या जो है एक एक ग्रहों का, जैसे देव गुरु बृहस्पति, राहु महाराज, शनिदेव महाराज, मंगल देव, ये दिसंबर तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव लेकर आएंगे, ये सब निचोड़, इन सब का निचोड़, और साथ ही साथ अपने 12 साल का अनुभव आप लोगों के बीच में पेश करने जा रहा हूं। चलिए चर्चा करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक विषय पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से बताते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो है जनवरी से लेकर अभी तक आपका क्या आपके जीवन पर बदलाव रहा, क्या प्रभाव आपके जीवन पर रहा। तो ध्यान से सुनिएगा। साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी, यानी कि जैसे ही साल प्रारंभ हुई और आपके ऊपर जैसे जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ना प्रारंभ हो गई। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त काम करना पड़ा। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने जहां पर काम करते हैं वहां पर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई, पद में कोई उन्नति नहीं हुई। कई बार अधिकारियों के साथ मतभेद हुए। उसी के साथ ही साथ में कुछ लोगों ने नौकरी बदलने का प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन पाई, यानी कि नौकरी बदलना चाहा, फिर सोचा कि यहाँ तब भी ठीक है, दूसरी जगह पता नहीं खराब हो, इसके कारण नौकरी नहीं बदल पाए आप। व्यापार करने वालों की बात करें हम, तो व्यापार करने वालों के लिए यह समय मिला जुला रहा, कभी लाभ तो कभी हानि। अचानक से खर्च बढ़े, कुछ सौदे अंतिम समय पर आकर रुक गए और भुगतान मिलने में देरी हुई, जिसके कारण मानसिक तनाव आपका व्यवसाय के अंतर्गत बना। उसी के साथ ही साथ आर्थिक रूप से घर, वाहन, स्वास्थ्य या परिवार से जुड़े खर्चे आपके बने रहे लगातार। उसी के साथ ही साथ बचत करना आसान नहीं रहा, यानी जो बचत करने की सोच रहे थे वह आसान नहीं रहा। कई लोगों को उधार दिया हुआ पैसा जो है ना, कई लोगों को आपने उधार दिया होगा, वह पैसा समय पर आपको नहीं मिल पाया, जिसके कारण और आपकी परिस्थितियां खराब हुई। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता बनी रही। घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर तनाव या मतभेद हुए, लेकिन आपने धैर्य और अपनी समझदारी से परिस्थितियों को संभाल रखा अभी तक। तो चिंता मत करिए, आगे भी ठीक रहेंगे, आगे और समय आपका अनुकूल में आ रहा है। प्रेम संबंधों में भी आपका जो है भावनात्मक दूरियां आपकी बनी, यानी एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझा, दूरियां हो गई। गलत फहमियों के कारण आपको दूरियां मिली, गलत फहमियां हुई, जिसके कारण भी दूरियां आपकी बनी। बात करेंगे हम विद्यार्थियों के लिए कैसा समय रहा जनवरी से लेकर और जुलाई तक का। तो देखिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई में जो ना एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को कई बार अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, यानी कि कई बार जो है ना अपनी रणनीति जो है ना कैसे करें, क्या करें, ये कई बार आपने चेंज किया होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो पेट, छाती, उसी के साथ ही साथ में नींद की कमी, जो मौसम बदलता उसके साथ आपको कुछ बीमारियों ने कुछ परेशान आपको किया होगा।
जुलाई आते आते यानी जुलाई का महीना आते आते आपको महसूस हुआ कि संघर्ष का दौर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब संघर्ष जो है बहुत कर लिया, अब समय अब जो बदल रहा है, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो वो समय बदल रहा है। परिस्थितियां बदलने की तैयारी में आप अपने जो जीवन में जो आपके परिस्थितियां चल रही थी वह आप जो है अब इस समय पर बदलना पूर्ण तरीके से चाह रहे होंगे और साथ ही साथ अब बदलेंगे भी। अब हम बात करेंगे सितंबर से लेकर, अर्थात अगस्त का ही आप महीना समझिए, अगस्त एंड अगस्त और दिसंबर तक क्या रहेगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिए। देखिए सितंबर में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएंगे, रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, भाग्य का साथ आपको पहले से अधिक मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कैरियर और नौकरी की बात करेंगे तो देखिए कैरियर और नौकरी में क्या रहेगा, नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय उन्नति का रहेगा। आपके कार्य की सराहना आपके उच्च अधिकारी आपके करते हुए नजर आएंगे। पद उन्नति, नई जिम्मेदारियां आपको बेहतर पहले से अवसर आपको दिलाती हुई नजर आएंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे उन्हें सितंबर के महीने में नौकरी, या अगस्त का महीना चल रहा है इसमें भी चांसेस हैं नौकरी, पूर्ण अच्छी नौकरी मिलने की संभावना आपकी बन रही है। बात करेंगे हम आपकी आर्थिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में आपके व्यापार में। तो देखिए व्यापार की बात करेंगे, व्यापार में गति आपके अब आएगी, यानी गति पकड़ता हुआ व्यापार नजर आएगा। पुराने ग्राहकों से लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, नए ग्राहकों के जुड़ने की संभावना आपकी बढ़ेगी। यदि आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल रहेगा, रुका हुआ भुगतान वापस मिलने की संभावना है व्यापार के अंतर्गत। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जैसा हमने बताया अभी आपको आर्थिक स्थिति की, तो सितंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से मजबूती होती हुई नजर आएगी, आय के नए स्रोत आपके बनते हुए नजर आएंगे। नवंबर और दिसंबर में कोई बड़ा आर्थिक लाभ, निवेश से आपको फायदा होता हुआ, संपत्ति से रिलेटेड आपको होता हुआ नजर आएगा, तथा आर्थिक स्थिति में कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। हालांकि आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाकर अब भी आगे भी रखना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम प्रेम जीवन की और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंधों में विश्वास और मधुरता आपकी रहेगी। उसी के साथ ही साथ में विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे जो है प्रस्ताव आते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में जो विवाहिक जो अविवाहित लोग हैं उनके अच्छे जो है ना रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उनको पहले की तुलना में अधिक जो है प्रेम दाम्पत्य जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन किसी भी प्रकार का जो है लड़ाई झगड़े ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए सितंबर से दिसंबर तक आर्थिक जो है ना विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय जो रहेगा, मेहनत का पूरा फल मिलता हुआ नजर आएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को भी उत्तम अच्छे फल प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। उच्च शिक्षा, नए कोर्स में सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग विद्यार्थी लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे तो उन्हें उत्तम अच्छा अवसर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे हम हेल्थ की, तो देखिए आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन खान पान दिनचर्या का ध्यान रखें, नियमित योग करें, प्राणायाम करें, पर्याप्त आराम करें। आपको ऊर्जावान जो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऊर्जावान रहेंगे। यात्रा की बात करते हैं तो देखिए कई कार्य व्यापार या पारिवारिक कारण यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं आपके सितंबर से दिसंबर तक। अगस्त में भी चांसेस हैं, कुछ यात्राएं आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होती हुई नजर आएंगी और कुछ आपके लिए नए अवसर भी लेकर नजर आएंगे। सावधानियां क्या बरतनी है इन महीनों में, तो भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। किसी पर बिना जानकारी पूर्ण तरीके से विश्वास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। क्रोध और जल्दबाजी से बचें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, इस चीज का ध्यान रखें। सरल उपाय की बात करें, प्रतिदिन भगवान शिव का जल अभिषेक करें। उसी के साथ ही साथ सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय 108 बार जप जरूर करें या महामृत्युंजय का जप करें। श्वेत वस्तुओं का दान करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, इससे आपको मानसिक शांति और पारिवारिक सुख और कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कर्क राशि वालों के लिए विशेष जानकारी मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहूंगा कि देखिए अब जो समय रहेगा, जो समय आपका बीत गया वो जिम्मेदारियों का था, उस समय ने आपको संघर्ष करना सिखाया, यानी जनवरी से लेकर अभी तक अपने पराये की पहचान करवाई, किंतु अब सितंबर से दिसंबर तक परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। उसी के साथ ही साथ करियर, व्यापार, धन, परिवार, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव सोचें, उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो वर्ष के अंतिम चरण में आपको उत्तम अच्छी सफलता अवश्य ही प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और अपने मित्रों के पास प्रोग्राम शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।